आज का टॉपिक है मायके। आज मुझे मायके की अपने बहुत याद आ रही है। इस चीज़ को सभी मेरी जो बहनें हैं वो ज़रूर समझेंगी कि मायका क्या होता है। जो बहनें कई टाइम से मायके नहीं जा पाई हैं, जो बहनें कई बहुत समय से मायके से दूर हैं, जो बाहर प्रदेश में रह रही हैं, जो ससुराल में हैं, उनको पता है कि मायके की वैल्यू क्या होती है। मायके की वैल्यू, मायके की यादें सिर्फ हम लड़कियां ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के एक नई दुनिया बसाने आते हैं। मायके की कमी ना ही कोई संसार की कोई भी कीमत पूरी नहीं कर सकती है, ना बड़ा घर, ना पैसे, कुछ भी नहीं। लेकिन हम लड़कियां दिल पे पत्थर रख के अपने माँ बाप को छोड़ कर, अपने घर को छोड़कर किसी और के घर चले आते हैं। खुशी भी होती है कि हमारा संसार बसने जा रहा है, लेकिन हम वो पीछे सब कुछ छोड़ के आते हैं। इस चीज़ को एक माँ समझती है, उसके पिता समझते हैं, वो बेटी समझती है जिसने अपना मायका छोड़ा है। मुझे मायके की सच में याद आ गई। मैं तो सिर्फ टॉपिक वीडियो के लिए बना रही थी, बट मायके की कमी सच में दुनिया की कोई भी दौलत पूरी नहीं कर सकती है। वहाँ जाने के बाद ना समय का पता ही नहीं चलता है। अगर 1 महीने की आप मोहलत लेके आए तो वो 1 महीने यूँ ऐसे ही चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब दिन चला गया और फिर वापस आना पड़ता है। और जब हम बाहर रहते हैं या फिर ससुराल में रहते हैं तो एक एक दिन बाहर ही पड़ता है। लेकिन नियम तो है कि शादी करके हमें अपने पति के घर जाना है, और ऐसा नहीं, ससुराल में भी सारी खुशियाँ मिलती हैं। वो प्यार मिलता है, पति का साथ मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन मायके की जो कमी है ना वो कोई पूरा नहीं कर सकता है। वो एक लड़की ही समझती है, एक बेटी ही समझती है कि मायके क्या होता है। पहले तो बहुत ही खुशी होती कि शादी हो रही है, शॉपिंग कर रहे हैं, नया हर चीज़ मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ। लेकिन वो धीरे धीरे ना वो सब चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं, और जब हमें मायके जाने को नहीं मिलता, बहुत टाइम हो जाते हैं, तब हमें वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। वैसे तो मेरा मायका ससुराल पास में है, लेकिन फ़िलहाल मैं बाहर रहती हूँ प्रदेश में, तो जिसके कारण मैं जल्दी नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे अकेलापन लगता है, और मेरे पति भी चले जाते हैं, मार्केट के फील्ड का काम है तो टूर चले जाते हैं। तो मुझे याद आती है मेरी बहन की, मम्मी की, सबकी याद आती है। तो मैं अकेले अपना मन रखने के लिए मैं वीडियो शॉर्ट्स यही सब यूट्यूब में बनाती हूँ। और इस चीज़ को सिर्फ फील कर पाएंगी वो बेटियाँ जो अपने मायके से दूर हैं, जो बहुत टाइम से अपने मायके नहीं गई, और जो जाना चाहती लेकिन जा नहीं पा रही हैं। बाकी तो मैं चली जाती हूँ जब ससुराल में रहती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं दूर हूँ, जैसे मेरा मायका ससुराल एमपी में और मैं सीजी में हूँ, तो इतनी जल्दी नहीं है। और एक तो ट्रेन भी नहीं चलती है, मतलब डायरेक्ट वाली ट्रेन नहीं है, चेंज करना पड़ता है। तो आज मैं यही बोलूँगी, आज मायके की बहुत याद आ रही है, घर की बहुत याद आ रही है। तो मायके को लेके एक शायरी है छोटी सी, मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। मायके की गलियाँ आज भी बुलाती हैं, मायके की गलियाँ आज भी बुलाती हैं, माँ की रसोई की खुशबू आज भी सताती है। मायके की गलियाँ आज भी बुलाती हैं, माँ के रसोई की खुशबू आज भी सताती हैं। कितना भी खुश रह लूँ, कितना भी खुश रह लूँ, पर मायके की यादें आँखें नम कर जाती हैं, पर मायके की यादें आँखें नम कर जाती हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और मायके से रिलेटेड मैं वीडियो लाते रहूँगी, और हम सभी बहनें मिलके अपने सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को अपना सुख दुख बांटेंगे। मुझे पता है मेरी तरह सबको, सभी बहनों को अपने मम्मी पापा भाई बहन की याद आती है। तो इस चीज़ को सिर्फ बेटियाँ ही फील कर सकती हैं। मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। हर हर महादेव।